लेक्चर 7 में आप सबको खुश आमदीद। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, अभी तो हम ये पढ़ के आए हैं कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। अब आप फिर से वही बातें करेंगे, मगर वो बातें जो हमने की थी चैप्टर 2 में, वो हमने क्वालिटी के एस्पेक्ट से की थी। किस एस्पेक्ट से की थी? क्वालिटी। हमने ये कहा था कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? कम हो जाती है। क्वालिटी बताई थी कि एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या इंपैक्ट आता है। आप में से किसी ने यह सवाल नहीं किया चैप्टर 2 में कि सर कितना आता है? ज़हन में आया था कि कितना फर्क आता है? वो जो कितना है ना, वो क्या है? इलास्टिसिटी। तो अब ये चैप्टर हमें उसको क्या करके देगा? क्वांटिफाई करके देगा। क्या करके देगा? क्वांटिफाई करके देगा। चैप्टर 2 अगर आपको अच्छे से आता है तो चैप्टर 3 में कोई मसला नहीं है। चैप्टर 2 अगर आपको अच्छे से आता है तो चैप्टर 3 समझे कि 90% रेडी है, मगर उसकी प्री कंडीशन क्या है? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 की एक अपनी वेटेज है। अच्छा, डिमांड। इसको 3 तरह से हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है चैप्टर 2 में। अब कुछ बातें चैप्टर 2 की भी साथ साथ रिवाइज होती जाएंगी। हमने कहा था डिमांड का एक इफेक्ट होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। एक इफेक्ट होता है किसके साथ? ये तो हो गया ना, प्राइस वाला हो गया। और इनकम के साथ। किसके साथ? इनकम इफेक्ट। और एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स, या उनको अगर मैं एक नाम देना चाहूं तो क्या नाम दूंगा? रिलेटेड गुड्स। कौन से गुड्स? रिलेटेड गुड्स। तो एक मेरे पास प्राइस इफेक्ट है, एक मेरे पास इनकम इफेक्ट है, और एक मेरे पास क्या है? एक काम करें, इसको आप कह दें क्रॉस गुड्स। क्रॉस गुड्स, क्योंकि इसमें फिर दोनों कवर हो जाएंगे, रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी। प्राइस इफेक्ट जरा मुझे याद करवाइएगा, हमने क्या कहा था? प्राइस इफेक्ट क्या होता है? मैं भूल गया हूं। जैसे जैसे प्राइस में इजाफा होगा वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है? ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। इनकम पे आ जाते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये फैक्ट कौन सा हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? याद है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्रॉस गुड्स ये 3 तरह के होते हैं। एक है कौन सा? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या था? अगर एक्स की प्राइस को बढ़ा दूं तो वाई की डिमांड पे क्या फर्क आता है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। क्योंकि एक्स की डिमांड बढ़ाने से एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी? जिससे कस्टमर कहां जाएंगे? वाई के पास, और वाई की डिमांड। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव। फिर एक और गुड थी,
अगर x की प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ y कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों गुड्स ने इकट्ठे इस्तेमाल होना है। और ये क्या था? ऑल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट्स क्या थे? तो यहां पे मुझे बताइए इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। अच्छा, ये दो तो हो गए रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अनरिलेटेड, या इसका एक और नाम भी होता है इंडिपेंडेंट गुड्स। कौन से गुड्स? और ये दो क्या कहलाएंगे फिर? डिपेंडेंट गुड्स। अगर जूतों की प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या गाड़ियों की प्राइसेस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? तो ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर x की प्राइस बढ़ रही है तो y की डिमांड पे कोई फर्क, y की डिमांड पे घंटा फर्क आ रहा है, 0 फर्क आ रहा है। तो ये फर्क क्या है? 0। ये पॉजिटिव समझ आया, ये नेगेटिव समझ आया, ये 0 समझ आया, ये पॉजिटिव समझ आया, ये समझ आया। अब आपका इम्तिहान होने लगा। नाउ इट इज, एक सवाल आपसे करूंगा इस साइड से, एक सवाल इस साइड से करूंगा। पहले बता दें किस साइड से सवाल करूं। हमें कैमरामैन भाई बताएंगे, बॉयज की या गर्ल्स? गर्ल्स। चल साथ ये भी बता दें कि प्राइस इफेक्ट का सवाल करूं या इनकम इफेक्ट का सवाल करूं? इनकम इफेक्ट का सवाल करते हैं। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई थी। मुझे कोई ऐसी गुड बताएं जिसमें ये रिलेशन नेगेटिव हो। कोई नहीं बोलेगा साइड से, मुझे से पता आपको भी नहीं आता होगा। ये हमने देखा नॉर्मल गुड के केस में, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। मुझे ऐसी गुड बताएं जो कि इसकी एक्सेप्शन है, जिसमें इनकम बढ़ेगी और डिमांड कम होगी। थोड़ा ऊंची बोलने, इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड्स की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड, तो यहां पे रिलेशन क्या बन जाएगा? प्यारे बच्चों, यही सवाल आपसे, अब आपने नहीं बोलना। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई थी, ये नॉर्मल गुड थी। इसकी एक्सेप्शन दे दें, गिवन गुड्स, जिसमें प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव? यहां तक क्लियर है? ये बातें तो आपको आती हैं? पक्का? क्या बात, आई एम फीलिंग सो प्राउड। अच्छा जी, ये जो आपने मुझे बताया ना, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नहीं अभी है नहीं, मगर याद ऐसे करना है कि जब ICAP का कोई भी MCQ आए तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। सर जी, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा P, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। ये जो ऊपर डेल्टा Q रखा है, मैथमेटिकल टर्म्स में ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है? उसको m से डिनोट कर सकता हूं, और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। मुझे किसको बढ़ाना पड़ेगा कि मेरा आंसर बढ़ जाए? न्यूमरेटर को। किसको कम करना पड़ेगा कि मेरा आंसर कम हो जाए? डिनोमिनेटर को। इतनी मैथ आती है? चलो, तो बेसिकली इलास्टिसिटी है क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ प्राइस इफेक्ट की। इनकम में क्या होगा?
परसेंटेज चेंज इन मैंने 3 वर्ड लिख के काटे हैं, कौन कौन से थे? पहले मैंने इनकम लिखा, फिर मैंने क्यूडी लिखा, फिर मैंने डी लिखा। किसको आना चाहिए था यहाँ पे? उसको देखते हुए बताइएगा, डी को। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, अब क्रॉस गुड्स पे आ जाए। इसका फॉर्मूला जरा मुझे बनवाएं। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या खाली डिमांड? खाली डिमांड। डी ऑफ वाई